हई दुनिया में भगवानों के लीला लेकिन अजीबो गरीब है। कितेक लोग तक सरकार के करोड़ों करोड़ रुपया साल के टैक्स दैया, तो नहीं जान कितेक लोग के मन में ई रहिया कि हमरो 1 करोड़ रुपया खाली भ जाए तो न जान की से की कर देती। अब यह करोड़पति के सपना आंख में सजा कर अपना देश के करोड़ों करोड़ों लोग ड्रीम 11 पर टीम बनबैया आ करोड़पति बन के सपना देखिया। अब नहीं जैसे सिंटुआ वो दिन चौक पर गए, दुकान वाला के नजर पड़ गए सिंटुआ पर, दुकानदार हरा कर सुन सुन सुन। दुकानदार कह रहे अरे की कहने रही कि दिवाली में तोहर सब हिसाब फरिया देब। देखिए दिवालियो बीत गए, छठो बीत गए, आ की भेलो तोरा हिसाब के। सिंटुआ कहे की करब, अपना देर तो हम सब प्रयास के लिए पूरा कोशिश के लिए कि तोहर पाई द दे के, अब नहीं भेले तो हम की करिए। अब दुकानदार पिता कर कथी कोशिश के लिए, झूठ मूठ के बोलो बात बनो जा कोशिश के लिए, कथी कोशिश के लिए। चिंटुआ कहे तोरा झूठ बुझाया, देखा देखा मोबाइल में भारत की जो सेमीफाइनल के मैच रहे वही दिन एकटा दूटा नहीं 10-10टा टीम लगौने रहे ड्रीम 11 पर। एकोटा जब फंस जीती तो तोरा मुंह पर पाई मार के गल रही, आयना बाजा नहीं देती। अब 10 में से एकोटा नहीं फंसले तो में हमर कौन गलती। लगभग 100 व्यक्ति के सपना की रही तो रात करोड़पति जे बन जीती। सपना के साकार कर के विभिन्न प्रकार के कर्म अकर्म विकर्म सबसे करते रही। सब जानते छे ठग फरेब धोखाधड़ी है कि नहीं जान केहन केहन काम करते रही। आवना तो जैसे उल्लू के मूर्खता के प्रतीक मानल जाए कि तोरा दिन में नहीं सूझे राते में सूझे, रात जैसे अज्ञानता के प्रतीक अंधकार के प्रतीक। लेकिन उल्लू तो है लक्ष्मी महारानी के सवारी, अही नाते से उल्लुओं के लोग पूजा बहुत करिए। फेसबुक पर तो बहुत आदमी लाइक पावा के लिए उल्लुओं के फोटो डाल दे है, लिख देने रहे कि इग्नोर मत करे। अब बहुत आदमी की हो बुझायल कमेंट में कहे उल्लुओं के जयकारा लगा देवे, पता नहीं कहीं अही बहारे लक्ष्मी महारानी की कृपा हमरा पर डुल जाए। तो उल्लुओं के फोटो लाइक आ कमेंट पबैया। लेकिन चलू जे जना एकटा हम जैसे छोट सन खिस्सा सुना दी छी। एकटा गाछ रहे भरिगर, ओई गाछ पर जैसे सब दिन आबि के उल्लू बैठे। अब ई बात जैसे गाछ के नहीं पसंद, किया तो उल्लू के अज्ञानता के प्रतीक मानल जाए है, ओकरा अन्हारे में सूझे है। तो गाछ मने मने सोचे कि मूर्ख उल्लू सब दिन हमरा पावे के बैठे या दूसर जगह जगह नहीं मिले है, परेशान रहे। अब एक दिन एहन भेले कि गाछ कटा गेले। गाछ कटा गेले तो उल्लू बैठत कत, मने मने गाछ जैसे प्रसन्न है। अब बुझो उल्लू आप बैठो, हमरा पावे के बैठे छल। अब ये बात अनहरका लोग तो नहीं बुझल के, लेकिन नारद जी चल अबैत रहे घूमत फिरत। नारद जी देखल के गाछ के एकदम प्रसन्न, तो पूछल की बात है बहुत प्रसन्न छ। तो कहले ना बात है जैसे उल्लू बैठे छला सब दिन, आप बैठे रहो, आप कत बैठते। तो नारद जी कहे गाछ के हे बेसी आप प्रसन्न नहीं हुआ, उल्लू बैठे छले तोरा जैसे मन दुखी हुई छला ने, लेकिन तोरा मालूम है गाछ के ला कटे लिया, राजा के आदेश से गाछ कटे लिया। गाछ के लकड़ी से राज सिंहासन बनते जे पर की राजा बैठते। आई राज के राजा के बारे में तोरा मालूम है कि छे, नहीं मालूम है तो सुन बताबे छियै। राज के राजा जे है थोड़ा पता नहीं कखन के नर में पलटी मारते, नर में ओकर मूड घूमते की करते से कोनो था पता नहीं। सुने तो इहो छियै कि एकदम गांजे पीने रहे, कौन सभा में कौन बैठार में कखन कौन अमर्यादित कौन जैसा सभ्य बात बाज देते कर कोनो ठेकान नहीं रहे। हमरा हिसाब से एहन राजा से बढ़िया जे तोरा ऊपर में तो उल्लुए बैठे चले से है नहीं। तो हमी जैसे छोट छिन कहानी यहाँ सबके सुनलिए, फैनी जैसे किछ पार्टी वाला सब अपना पई नहीं सोच लेबे, ये सब बात अपने राज्य के बारे में बता रहे।